अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं हूं किफ़ायतुल्लाह और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ सीक्रेट। लो गाइस, आज 9 नवंबर है। इस तारीख के लिहाज से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब रहिमहुल्लाह की विलादत भी है। अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह बहुत ही अच्छे इंसान थे 20वीं सदी के। एक मारूफ शायर, मुसन्निफ़, क़ानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियत में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह से शहरत हुई। शायरी में बुनियादी रुझान तअस्सुफ़ और अहयाए उम्मत इस्लामी की तरफ था। हकीमुल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह ख़ुद को, उनकी एक शेर है, हम आपको सुनाते हैं। ख़ुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बाजू तेरी तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफ़ी है। मकाम इकबाल जो है ना, हम बताते हैं आपको अल्लामा सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह की बकौल। इकबाल को ना ही कौम समझ सकी ना ही अंग्रेज़, अगर कौम समझ लेती तो आज ग़ुलाम न होती, और अगर अंग्रेज़ समझ लेता तो इकबाल बिस्तर मर्ग पर न मरता बल्कि तख्तादार पर लटकाए जाते। बहुत ही अच्छे इंसान से अल्लामा इकबाल मोहम्मद रहिमहुल्लाह। हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया है, घर पीर का बिजली के चिरागों से बेरोशन है। अल्लाह पाक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह की कब्र को नूर से भर दे, जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में अपना भरपूर हिस्सा लिया और बहुत ही शायर थे, बल्कि ये शायर मशरिक़ से पहचाने जाते हैं। वैसे हमारी पाकिस्तानी हुकूमत को भी चाहिए हर आने वाले 9 नवंबर को पूरे पाकिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान सरकारी इदारे हैं चाहे प्राइवेट इदारे हैं, सब के अंदर छुट्टी होनी चाहिए और उस छुट्टी के दौरान तकरीबात होनी चाहिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहिमहुल्लाह के लिए। और हम यहाँ पर ही वीडियो का एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।